कई घरों में ऐसी बात है, हम क्या देख रहे हैं, टीवी चल रही है, पूरी दुनिया में सास को बदनाम कर दिया। सज्जनों, क्या कौशल्या सास नहीं थी? आज के समय में कोई भी अपने घर की बेटी जब किसी के घर जाती है तो वो सास पर विश्वास ही नहीं करना चाहती है। क्यों नहीं करना चाहती है विश्वास? कि हम देख रहे हैं सीरियलों के माध्यम से घर में सास षड्यंत्रकारी है, सास प्रपंचकारी है। अरे भाई, तुम्हें भी किसी की सास बनना है तो तुम प्रपंचकारी है क्या? आप षड्यंत्रकारी है क्या? आपकी मां जिस घर से आप आएंगे वो भी किसी की सास है, वो षड्यंत्रकारी है क्या? वो प्रपंचकारी है क्या? क्यों बदनाम हो रहा है? तो बदनाम कौन कर रहा है? बदनाम ये डिब्बा कर रहा है, फोपट का डिब्बा, और उस डिब्बे से लोगों को प्रेम हो जाए। वो जो दिखा रहा है उसको सच मान लेते हैं, और सच मान करके वैसी रचना मन में कर लेते हैं कि ऐसा है। कई लोग तो उसके मान करके योजनाएं तैयार करने लगते हैं, ऐसे षड्यंत्र करेंगे तो हमसे प्रेम करने लगेंगे, योजनाएं। इसलिए ध्यान रखना चाहिए, नित्य प्रतिदिन हमें रामायण का पाठ करना चाहिए, घर में प्रतिदिन भागवत का पाठ करिए, शिव पुराण पढ़िए, इनमें अच्छी अच्छी बातें हैं, इनसे सदाचार का जीवन मिलेगा आपको। इनमें जीवन जीने की कला है। रामायण जीवन जीने की कला सिखाती है कि मानव का जीवन कैसा होना चाहिए, ये रामायण सिखा रही है। लाल कपड़े में लपेट करके धूल खाने के लिए रामायण घर में रखने से फायदा है। रामायण को नित्य प्रतिदिन पढ़ें, बच्चों को पढ़ाएं, और बच्चों से कहें बेटा अगर परीक्षा में पास होना है तो तुम्हें रामायण पढ़ना है। कल ही एक बंदा आया, वो बंदा बड़ा दुखी था, उसके मन में बहुत दुख था। क्यों? कि अभी उसका क्रिकेट का मैच था और उसमें कोलकाता में सिलेक्शन नहीं हो पाया, वो मैच नहीं खेल पाया, बहुत दुखी था वो। हमने उनसे कहा कि भैया रामायण का पाठ करो। उन्होंने कहा महाराज जी हम तो नहीं जानते। करो, नहीं जानते हो तो खरीदो जाकर के, उसको किताब मत मानना, वो साक्षात सभी कुछ देने वाली है। एक दोहा प्रतिदिन करो और हनुमान चालीसा का पाठ करो। फिर अभी जो जुलाई में आपका एग्जाम आएगा, हो सकता है निकल जाओ, आपका सिलेक्शन हो जाए, स्टेट में हो जाएगा सिलेक्शन, फिर बाद में अपन बाहर चलेंगे। तो बोले कि पक्का? कि हमका पक्का, दृढ़ विश्वास के साथ हनुमान जी का जाप करो, रामायण सुनाओ, तो आपका जरूर कल्याण होगा। लेकिन बच्चे कहाँ? बच्चे तो सुबह 9 बजे उठ रहे हैं, 8 बजे उठ रहे हैं, क्योंकि उनकी माएँ और पिता ही उनके 7:30 पौने 8 बजे उठ रहे हैं। तो घर में जब लक्ष्मी आती है, प्रातः काल भोर हो रहा है, तो लक्ष्मी ने देखा कि दरवाजा बंद है, चलो दूसरे घर चलते हैं। दरवाजे पर ताला लटका देखा तो लक्ष्मी भी उस घर से चली गई, और लक्ष्मी के पीछे कौन खड़े हैं? रोग खड़े हैं। और जैसे ही लक्ष्मी गई तो रोग घर में प्रवेश कर गया। अब इस घर में लक्ष्मी नहीं जा रही, चलो हम ही चलते हैं, डेरा डाल लेंगे अपने पूरे खानदान के साथ। और जब रोगों ने डेरा डाला तो फिर सोना ही सोना तो है प्यारे जीवन में, फिर कुछ करना ही नहीं है, आराम ही आराम है। इसलिए मुश्किलें दिल इरादे आजमाती हैं। मेरा उनको कहना था जिनका किसी कारणवश परीक्षा में फेल हो जाते हैं, किसी कारणवश उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, उन बच्चों से कहना है फिर मेहनत करो, कहीं ना कहीं हमारी कमी रह गई होगी। अभी एग्जाम का रिजल्ट भी आने वाला है। जो भी इस व्यासपीठ से चर्चा सत्संग की सुन रहे हैं, एग्जाम तो आते रहते हैं, रिजल्ट आते रहते हैं, लेकिन हार नहीं मानना चाहिए। एग्जाम रिजल्ट कुछ भी हो, हमारी कुछ कमी रह गई होगी, हम और तैयारी करें। मुश्किलें दिल इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से उठाती हैं। हौसला मत हार कर ओ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। किसी ने कहा है बहुत सुंदर, किसी ने कहा है जो कल बच्चा आए तो बहुत
मेरी आंखों में भी कल हल्के आंसू आ गए, उसका जो निराशा थी, पूरा हौसला हार चुका था। तो हमने उससे कहा भैया जीत जाएंगे, निश्चित जीतेंगे, लेकिन तुम अगर भगवान पे भरोसा कर। जीते जाएंगे हम, जीते जाएंगे हम। प्रभु से प्रार्थना करो, तू अगर शांत है, जिंदगी जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, एक नई जंग है। इस संसार, समूचा संसार संघर्ष करना सिखाता है। अगर असफलता जीवन में आ गई तो समझ लो कि सफलता की घंटी दरवाजे पर है। और हमको वो कह रही है कि क्या कह रही है कि और मेहनत कर, और मेहनत कर, तू जरूर विजयी होगा, जरूर विजय होगा।